जमशेदपुर में आपने एक फैक्ट्री क्यों नहीं दी? जमशेदपुर में फैक्ट्री को क्यों नहीं बचाया? जमशेदपुर के शहर को बर्बाद क्यों किया? मैं क्या कह रहा हूं, इस सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आदिवासी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? दलित का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? अब आइए मुसलमान भाई, आपसे लड़ाई नहीं है बीजेपी की, नहीं, आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो आदिवासी और जादव बैकवर्ड का आरक्षण खत्म करते हैं। पहले जादव लोग सुनिएगा और से, और ओबीसी के लोग पिछड़ा लोग सुनिएगा। हम 7 बार एमपी हो गए, 7 बार इंडिपेंडेंट, 5 बार एमपी। लोकसभा में हम किसी पीएम को नहीं छोड़ते हैं। नरेंद्र मोदी आते हुए क्या किया पता है आपको? मैं जादव के नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उनसे पूछना चाहूंगा। सबसे पहले उसने नौकरी खत्म कर 11 सालों में बैंक की वैकेंसी नहीं निकली, रेलवे की वैकेंसी नहीं निकली। 2 लाख इसमें ओबीसी आ जाएगा, ओबीसी को समाप्त करो किसी कीमत पर। और उसने क्या किया, याद रखिएगा, उसने एक भी नौकरी वैकेंसी नहीं निकली और लगभग भारत के सारे नौकरी को प्राइवेट कर दिया। मैं जादव से पूछना चाहूंगा, आप नौकरी कर लोगे? मैं पिछड़ा के बेटा से पूछना चाहूंगा, आपका बेटा नौकरी अब कर लेगा? प्राइवेट नौकरी में बाहर कौन करेगा? आप एग्जाम दोगे नहीं, आप पर आरक्षण लागू नहीं होगा, प्राइवेट में आरक्षण लागू नहीं होगा। आदिवासी का बेटा को आरक्षण मिलेगा नहीं, दलित के बेटा को आरक्षण मिलेगा नहीं, जादव के बेटा को आरक्षण मिलेगा नहीं, महतो के बेटा को आरक्षण मिलेगा नहीं, कुर्मी के बेटा को आरक्षण मिलेगा नहीं, शाह के बेटा को आरक्षण मिलेगा नहीं, चौधरी के बेटा को आरक्षण मिलेगा नहीं। आप तो गए, तो नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले हमारे पढ़े लिखे यूथ पर हमला किया। इसको मिटाओ, दलित को मिटाओ, आदिवासी को मिटाओ, कुशवाहा को मिटाओ, जादव को मिटाओ, जादव को रोको, नौकरी लाने से रोको, पढ़ने से रोको। मैं उसके बाद क्या किया, आरक्षण खत्म किया, नौकरी नहीं मिली। उसके बाद आप हमको एक बार बताओ, यहां जितना गरीब हुआ हो, कोरोना के बाद वंदे भारत ट्रेन छोड़ के एक ही गरीब के लिए ट्रेन खुला है? 200 लोगों को गरीब के लिए ट्रेन खुला है? ये गरीब विरोधी है कि नहीं नरेंद्र मोदी? वंदे भारत पर आप चाहिए ना, है पैसा उतना, तो आप वंदे भारत पे नहीं चाहिए। ये जादव विरोधी है कि नहीं? ये दलित विरोधी है कि नहीं? ये आदिवासी विरोधी है कि नहीं? मुसलमान भाई, आपका कुछ नहीं होगा, हो गया हम लोगों का। हम लोग ये नौकरी करी, 2 करोड़ नौकरी, 20,000 की नौकरी प्राइवेट कौन से करेगा? पप्पू, हाँ पप्पू शर्मा, किसका? वो आरएसएस होगा, आरएसएस से लोग बैठेंगे कुर्सी पर। हम नाम पूछेंगे कौन जा, बोलेगा जादव, हटो। पूछेगा कौन जा, बोलेगा आदिवासी, हटो। पूछेगा कौन जा, बोलेगा चमार, हटो। पूछेगा कौन जा, बोलेगा साहू, हटो। पूछेगा कौन जा, बोलेगा कुर्मी, हटो। पूछेगा कौन जा, बोलेगा चौधरी, हटो। जो आरएसएस और बीजेपी के लोग होंगे उसको नौकरी मिलेगी। भैया मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया, मैं पैर पकड़ के भीख मांगने आया हूं आपसे। मैं इतना कहने आया हूं, ये 5 सीएम एक तरफ और एक नरेंद्र मोदी। कांग्रेस जब मनमोहन सिंह की सरकार की टेस्टिंग फैक्ट्री दिया जिंदल, मनमोहन सिंह की सरकार की तो रांची में सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया। आप नरेंद्र मोदी जी से पूछो कि हे नरेंद्र मोदी जी, आप 11 साल
क्या दिए? जमशेदपुर में आपने एक फैक्ट्री क्यों नहीं दी? जमशेदपुर में फैक्ट्री को क्यों नहीं बचाया? जमशेदपुर के शहर को बर्बाद क्यों किया? जमशेदपुर के झारखंड के आदिवासी अभी पत्रकार जी को देश की सरकार है, एक उड़ीसा एक छत्तीसगढ़, एक जगह 1300 एकड़ से आदिवासी को मार के हटा दिया और दूसरे जगह इन्होंने 3200 एकड़ आदिवासी को मार के हटा दिया। आते ही ये लड़ाई मुख्यमंत्री की नहीं है, ये लड़ाई आदिवासी दलित अल्पसंख्यक पिछड़ों की जिंदगी को बचाने की है, ये मुख्यमंत्री बनाने की नहीं। जो बच्चे मुझे मेरा काम हाथ से छीन लिया, मैं वादा करता हूं आपको, जितनी फैक्ट्री जमशेदपुर से गई है और जितने हमारे बच्चों के हाथ से काम छीने गए हैं, लोकसभा में 25 तारीख के बाद जब तक जमशेदपुर शहर को पप्पू यादव नहीं बसाएगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। लोकसभा में आपको वादा करता हूं, पहला दिन मैं आपको वादा करता हूं, पहला दिन सबसे पहली आवाज ईटीसी जमशेदपुर, वहां का लेबर, वहां का पैसा वापस करो। और दूसरा वादा माइंस, तीसरा सारा इंडिया का 3 लाख करोड़ 3 करोड़ मैं वादा करता हूं। ये हेमंत बिस्वा नहीं, ये अमित शाह जी जो सहारा इंडिया को बचा रहे हैं, सदन में तब तक नहीं चलने देगा जब तक सहारा इंडिया का पैसा झारखंड के 3 करोड़ लोगों को नहीं मिलेगा, तब तक पप्पू चैन से नहीं बैठेगा। याद रखना, जब तक पप्पू यादव जिंदा है और राहुल गांधी जिंदा है, हेमंत सोरेन, बाबू यादव, तब तक पिछड़ा के आरक्षण को कोई मायका दाल नहीं छीन सकता है। 50% आरक्षण बढ़ के रहेगा। ये लड़ाई सदन में कई बार बोल चुका हूं, मैं अकेला लड़ता हूं, आपको मैं अकेले नहीं छोड़ूंगा, ये मैं वादा करके जाता हूं। 5 मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा जमशेदपुर को किसने लूटा और भाजपा में सबसे ज्यादा किसने लूटा? रघुवर दास। सबसे बड़ा चोर कौन? सबसे बड़ा लुटेरा कौन? सबसे बड़ा परिवारवाद कौन? जोर से बोलिए ना। आदिवासी का सबसे बड़ा विरोधी कौन? पिछड़ा का सबसे बड़ा विरोधी कौन? जागत का सबसे बड़ा विरोधी कौन? बस मैं आपसे यही कहने आया। और अब आइए अंत में हेमंत भाई को मौका देता है। ये जो हेमंत बिस्वा जो आया है सलमान का, ये लंबा बात करता है, इतना चोर है ये। हमको एक बात आप बताइए, झारखंड है नहीं, झारखंड का बॉर्डर बांग्लादेश से है? बांग्लादेश से है? नहीं ना, नेपाल से है? नहीं ना, पाकिस्तान से है? तो आप हमको बताइए, तो घुसपैठ कहां से हो गए? कहां से हुआ? जब बांग्लादेश है नहीं तो घुसपैठ कहां से हुआ? एक दूसरा, मोदी जी 11 साल आपको पीएम हो गया और 20 साल आपको सरकार हो गया। 20 साल और 11 साल में आपको एक तो घुसपैठिया नहीं मिला। तो आप चुनू बार पानी में डूब के मर जाओ, राजनीति छोड़ के चले जाओ। आपसे बड़ा दायरा कौन? कंगोल हुआ। जब रघुवर दास थे तब घुसपैठिया नहीं था। जब बीजेपी के सीएम थे तो घुसपैठिया नहीं था। नरेंद्र मोदी जी 56 इंच का सीना है, 11 साल हो गया। 11 साल के बाद भी आप कहते हो
खतरे में है। एक ही राजनीति ऐसी वोट जमा आपको हमेशा आपको विकास की बात नहीं करेगा, आपके पैसे की बात नहीं करेगा, आपके घर की बात नहीं करेगा, आपकी बेटी की बात नहीं करेगा, आपकी बहन की बात नहीं करेगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात नहीं करेगा। मिडिल क्लास के व्यापारी को मार दिया पूरा जमशेदपुर और गुजरात में 340 व्यापारी को लिया है। 340 हमारे सारे नेता यहाँ उपस्थित है। ये मेरी ताकत है। यही लोग हमारे समाज के हाथ में हैं, बहुत प्यार करते हैं हम, और आप लोगों से उतना प्यार करते हैं जितना कोई माँ बाप नहीं कर सकता। उतना मुझे दर्द होती है, उतना मैं लड़ता हूं। लोकसभा में अकेला हुआ आपका बेटा तो किसी पीएम सीएम को कुछ नहीं पूछता है। मैं वादा करता हूं जब तक आपकी खुशियों को नहीं लौटाऊंगा तब तक सबको यादव चैन से नहीं बैठेगा। ये मैं वादा करके रखता हूं। इसलिए याद रखिएगा एक बात, हेमंत भाई मैं वादा करके जाता हूं। हेमंत भाई ने आपको महिला योजना दिया 20,000 रुपया पर परिवार। हेमंत भाई ने आपको 40 लाख हजार करोड़ रुपया पेंशन। हेमंत भाई ने 200 यूनिट बिजली। ये सब जात के लिए, आदिवासी झारखंड के मुसलमान के लिए नहीं, ब्राह्मण भूमिहार राजपूत जात के लिए 100 जो लोग गरीब है सब जात। हेमंत भाई ने जात पात नहीं किया, कृषि ऋण माफ किया, जात पात नहीं किया। डिग्री कॉलेज खुलेगा, जात पात नहीं होगी। मेडिकल कॉलेज खुलेगा और बिजली बिल माफ कर दिया। स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा। वादा करता हूं गरीबों के घर पर स्मार्ट मीटर पर पूरे नहीं लगेगा। ये मैं वादा करके जाता हूं। यह स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, ये लूट मीटर है। इसीलिए आज हम आपके पास आए। हमारे लिए हेमंत भाई राहुल गांधी जी ने क्या कर दिया। एक तरफ आपके कंधों पर झारखंड बचाने की जिम्मेदारी और हमारे युवाओं पर, और मन में जो खड़े हैं हमारे नेता, हमारे युवा को मेरे परिवार के बच्चे हैं जो हमसे भी और मैं दिल से भी बहुत प्यार करता हूं, जो इधर खड़े हैं मोटरसाइकिल से बाद में आए। आप सब लोग जो युवा यहाँ आए हैं मोटरसाइकिल से, आप मेरे दिल के टुकड़े हैं, मेरे खून में हैं, मेरे एक एक खून में आप हैं। इसीलिए आपसे वादा लेके जा रहा हूं, आप जमशेदपुर का 6 सीट जिता दीजिए। हाथ उठा के बोलिए जिताइएगा ना, जोर से बोलिए, हाथ उठा के जोर से। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाइएगा ना, हेमंत भाई को मुख्यमंत्री बनाइएगा ना। आपका करता है, जोर से बोलिए। बेटे कितना सहयोग करता है या नहीं? आपका पैर छूता है या नहीं? जो हाथ लगता है या नहीं? जो हाथ, जोर से बोलिए, जो हाथ लगता है या नहीं? हम आपके बेटे के लिए आए, ये आपका बंधन है। और पप्पू यादव आपका सूर में आए। हम क्या हैं? सूद और प्यार। हम जहां रहेंगे आपकी बात करेंगे। इसीलिए जो जोर से नारा लगाइए, झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो, झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो। भाजपा भगाइएगा ना, वादा है ना। मैं हाथ जोड़ता हूं अपने भाई से और गुरु से, एक बार हेमंत भाई को मुख्यमंत्री बनाइए। मैं जमशेदपुर को पुराना जमशेदपुर यदि नहीं बनाया तो दोबारा आपसे कभी वोट मांगने नहीं आएंगे, वादा करके जाता। यही वादा है मेरा। इधर गांव में